नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितविसाहुणं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जनवाणी माता की। आगे उत्तम क्षमा वाला क्या चिंतन करता है, इस बात को दिखाते हैं। कल हमने उत्तम क्षमा धर्म के बारे में जाना था, उसी का और विस्तार करते हुए आचार्य भगवान बतला रहे हैं। दोषानागुष्य लोके मम भवतु सुखी दुर्जनश्चेत धनार्थी मत्सर्वस्वं गृहीत्वा रिपुरत सहसा जीवितं स्थानमन्यः मध्यस्त्वमेवमेवाखिलमिहि जगज्जायतां सौख्यराशि राशिर्मतो ममा भूद सौख्यम कथमपि भवेना कस्यचित् पूत करोमि। तो यहाँ कहा जा रहा है, मेरे दोषों को सबके सामने प्रकट कर संसार में दुर्जन सुखी होवे, तथा धन का अर्थ मेरे समस्त धन आदि को ग्रहण कर सुखी होवे, तथा बैरी मेरे जीवन को लेकर सुखी होवे, और जिनको मेरे स्थान की अभिलाषा वे स्थान लेकर आनंद से रहें, तथा जो राग द्वेष रहित मध्यस्थ होकर रहना चाहें वे मध्यस्थ होकर रहकर ही सुख से रहें। इस प्रकार समस्त जगत सुख से रहो, किंतु किसी भी संसारी को मुझसे दुख न पहुँचे, ऐसा मैं सबके सामने पुकार पुकार कर कहता हूँ। ओहो, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि वह उत्तम क्षमा का धारी जो है वो क्या चिंतन करता है। तो इस प्रकार से वो चिंतन करता है, तुम सुखी रहो सब, मेरी वजह से किसी कोई दुख ना हो। हाँ, वही तो कह रहे, तुम सुखी रहो, कैसे भी रहो, चाहे मेरे दोषों को प्रकट करके तुम्हें सुख मिलता है तो तुम वो प्रकट कर लो, लेकिन सुख रहो, तुम सुखी रहो। तुम्हें मेरा धन को इच्छा है लेने की, ले लो, लेकिन दुखी मत रहो। तो मेरा धन लेकर तुम्हें आनंद आ रहा है तो ले लो, वो भी ग्रहण कर लो। मेरा जीवन को हरण करके तुम्हें आनंद आ रहा है तो बैरी लोग तुम मेरे जीवन को ले लो। और जिनको मेरे स्थान की अभिलाषा है, किसी स्थान पर तुम हो उस पर हम बैठेंगे, वो ले लो, है ना। और जिन्हें राग द्वेष से रहे तो अगर मध्यस्थ रहना है तो तुम मध्यस्थ रहो मुझसे, लेकिन खुश रहो, सुखी रहो। तो इस प्रकार समस्त जगत सुखी रहे, संसारी किसी भी संसारी को मुझसे दुख ना पहुंचे, ऐसे पुकार पुकार कर वह उत्तम क्षमा का धारी चिंतन करता है, कहता है सबसे। बहुत ऊंची सोच है, बहुत ऊंची, सर्वश्रेष्ठ विचार है ये। इससे श्रेष्ठ विचार नहीं बन सकते किसी के, कि सब कुछ देने को तैयार है, अपनी जिंदगी भी दे रहा है, अपना जीवन भी दे रहा है, अपना स्थान भी दे रहा है ना, हर चीज दे रहा है, बस सब मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, सब प्रसन्न रहें, मुझसे कोई बैर ना बांधे, मेरे प्रति किसी के खराब भाव ना हो, मेरी वजह से किसी खराब परिणाम ना हो, तुम्हें जो चाहिए ले लो। ऐसे उत्तम श्रेष्ठ विचार उत्तम ज्ञानियों के ही होते हैं। समझते हैं कुछ भी अपना नहीं है इस जगत का, ना आप जो मेरी निंदा करोगे वो मेरे साथ जाने वाली है, ना धन जाने वाला है, ना ये तन जाने वाला है, और ना ही ये स्थान जिस पर मैं पहुंचा हूँ आज वो जाने वाला है। इसीलिए तुम इसे लेना चाहो ले लो, क्योंकि इसको लेकर भी तुम खुश रहो बस, क्योंकि तुम मेरा बिगाड़ कुछ नहीं कर पाओगे।
हाँ उनके साथ शायद चला जाए, हम तो ले नहीं जा सकते। तो ऐसा उत्तम श्रेष्ठ विचार बहुत बिरले जीवों के अंतर्गत आता है, बहुत समताधारी जीवों के अंतर्गत आता है, जिन्हें हर कीमत पर सिर्फ अपनी समता प्यारी है, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बिरले महात्मा महान मुनिराज ही ऐसा चिंतन करते हैं कि हमारी समता में कहीं से विघ्न न पड़े, जो जिसको चाहिए ले जाओ, बस हमारी समता बने रहने दो, हमारी शांत परिणाम खराब मत करो, तुम भी प्रसन्न रहो, अपने परिणाम भी शांत रखो और हमें भी शांति से रहने दो, तो हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। कितना उत्कृष्ट यहाँ पर चिंतन दिया है कि धन्य है विमुनराज जो अपना सब कुछ देने को तैयार है, बस सबको सुखी देखना चाहता है। यही ऐसे भाव भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराते हैं। सबको सुखी देखने के भाव, जो चाहे सो ले लो, सब सुखी रहो, ऐसे उत्तम श्रेष्ठ भावों के साथ जो तीर्थंकर केवली सुत केवली के पाद मूल में बैठकर 16 काल भावनाओं से एक भावना भा लेता है, तीर्थंकर प्रकृति बंद कर लेता है। ऐसे उत्तम श्रेष्ठ भाव। तो इस प्रकार समस्त जगत सुख से रहो, सारा का सारा जगत सुख से रहो, किंतु किसी भी संसारी को मुझसे दुख ना पहुँचे, ऐसा मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ। तो ऐसा पुकार पुकार कर वही कह सकते हैं जो प्रत्येक आत्मा को अपने समान जान रहे हैं, देख रहे हैं। सब आत्मा भगवान आत्मा है, किसी को दुख ना पहुँचे, सब सुखी रहें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, है ना। तो ये भाव जो हम मेरी भावनाओं पढ़ते हैं, वो भाव यहाँ चरितार्थ करते हुए दिखा रहे हैं आचार्य भगवान कि ऐसे भाव रखने वाला जीव ही ये भावना कर सकता है कि सुखी रहें सब जीव जगत के। कौन? जो अपना सब कुछ देने को तैयार है, ले जाओ तुम तो बस सुखी रहो। केवल एक कहने मात्र से नहीं कि सुखी रहें सब जीव जगत, कोई कभी ना हो रहा है, कहने से नहीं, वो ये कह रहे तुम तो जो चाहिए सो ले जाओ, है ना, बस सुखी रहो। तो ऐसे वो महान ऋषिराज मुनिराज उत्तम क्षमा के धारी हुआ करते हैं, सबको क्षमा करते हैं, बैरी को भी, बैरी से भी कह रहे तो मुझे चाहिए ले जाओ, मेरी जिंदगी चाहिए ले लो, तुम्हें भी क्षमा किया, कुछ नहीं है, बस सुखी रहो। तो महान श्रेष्ठ चिंतन के धारी, उत्तम क्षमा के धारी ऐसी बात को, ऐसे चिंतन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में इस प्रकार के महान ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है, बहुत उत्तम सोच है। आगे किम जानासि न भीतिरागमखिलम् त्रैलोक्य चूड़ामणिम् किम तद्धर्ममुपाश्रितं न भवता किं वा न लोको जड़ा मिथ्यादिग्भिर्सज्जनैरपटुभिः किंचित् कृतोपद्रवात् यत्कर्मा जनहेतुमस्त्रितया बाधा मनो मन्यसे। तो यहाँ कहा जा रहा है मिथ्यादृष्टि दुर्जन मूर्ख जनों से किए हुए उपद्रव से चंचल होकर कर्मों के पैदा करने में कारणभूत ऐसी वेदना का तू अनुभव करता है, सो क्या है? क्या कह रहे हैं कि मिथ्यादृष्टि अज्ञानी दुर्जन मूर्ख जनों के द्वारा किए हुए उपद्रव से तुम चंचल होकर कर्मों के पैदा करने वाले कारणभूत वेदना का अनुभव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। हे मन, 3 लोक के पूजनीक वितराग पने को तू नहीं जानता, अथवा जिस धर्म का तूने आश्रय लिया है, किया है, उस धर्म को तू नहीं जानता, अथवा यह समस्त लोग अज्ञानी जड़ है, इस बात का तुझे ज्ञान नहीं है क्या? तो ये बड़ा आश्चर्य है कि उस अज्ञानी जन के द्वारा किए जाने वाले उपद्रव से तो
वेदना को प्राप्त हो रहा है। आश्चर्य की बात, क्योंकि वेदना को वीतराग भाव से रहित व्यक्ति ही प्राप्त होता है। जहाँ वीतराग भाव आ जाता है वहाँ कितने उपसर्ग हो, उपद्रव हो, वेदना नहीं, ध्यान में निश्चल दशा प्राप्त होती है। वेदना तभी होती है जब सामने वाला व्यक्ति का दोष दिखाई देता है, उसने ऐसा किया, उसके द्वारा हमारे ऊपर ऐसा उपद्रव किया गया, उपसर्ग किया गया, तो वेदना होती है। और जब हम चिंतन करते हैं मेरे कर्म का उदय था, मेरे कर्म के उदय कारण से ये मेरे साथ हुआ है, अपनों को, अपने आप को दोष देते हैं, तो वेदना समाप्त हो जाती, महसूस नहीं होती। वेदना तभी तक महसूस होती जब तक हम दूसरों को दोष देते हैं। कभी भी करके देख लेना प्रैक्टिकल, जब तक आप दूसरों को दोष दोगे, तुम्हारी वजह से हम आज ऐसे हैं, तुम्हारी वजह से दुखी हैं, तुम्हारी वजह से हम एक कमरे में रह रहे हैं, आदि आदि, है ना। और जिस दिन ये सब कहोगे तो दुखी बने रहोगे, और जिस दिन आप ये सोच लोगे इनका क्या क्या दोष है, मेरे ही पूर्व के ऐसे खोटे कर्म हैं कि मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है, तो आपका वो दुख बहुत कम हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब, जब तक हम दूसरों को दोष देते हैं तब तक हमें दुख का एहसास होता है, जब हम अपने आप को दोष देते हैं तो दुख काय का दुख। कोई अपनी गलती में कोई गुस्सा उठता है, कोई गलत काम आपसे हो जाए तो आपको क्रोध आएगा? नहीं आएगा। अगर दूसरे से हो जाए वही गलत काम तो चढ़ बैठेंगे, क्रोध करेंगे, है ना। तो अपने ऊपर गलती हो तो क्रोध नहीं आएगा, पश्चाताप करो, ग्लानि हो जाएगी, वो भी सम्यक दृष्टि होगा तो ग्लानि आएगी, सही सोच होगी तो ग्लानि आएगी गलती करने पर। और दूसरे से वही गलती हो जाए तो आग बबूला हो जाते हैं, ज्वाला प्रसाद बन जाते हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब, जब हमें अपने दोष दिखाई देते हैं अपने, तो गिलानी होती, क्रोध नहीं आता है, तो दुख नहीं होता है। और जब दूसरों के दोष दिखाई देते हैं तो हमें अंदर क्रोध भड़कता है, दुख होता है, दूसरों की वजह से हम इतने दुखी हैं, परेशान हैं, ये है वो है। अपने आप का चिंतन कर लेते कि किसी का नहीं है, सब मेरा ही है, तो वहाँ पर सिर्फ अपने कर्मों पर गिलानी होती कि हमने कैसे कर्म किए हैं, इन कारण से आज ऐसे है, बस इतना सही चिंतन होता है, बाकी दुख नहीं रहता। होती है ना, क्यों नहीं होती? ऐसा सोचने से हमारे वो पाप कर्म घुलते हैं। उन पाप कर्मों की हम जब आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं, तब तक वो पाप कर्म बिल्कुल आती है, सहन शक्ति बढ़ती है और सब कुछ, ज्ञान की वृद्धि भी होती है। तो ये तीन लोक के पूजनिक वीतराग भाव को जानता हुआ भी तथा सच्चे धर्म का न्यायी होकर भी तथा समस्त लोक को जड़ समझता हुआ भी हे मन मिथ्या दृष्टियों से दिए हुए दुख से दुखित होता है। बड़ा आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य की बात है कि वीतराग भाव को जान रहा है, सच्चे धर्म का न्यायी है ना, और समस्त लोग को जड़ समझ रहा है कि अज्ञानी है सब, फिर भी तुम उन अज्ञानियों के द्वारा दिए हुए दुख से दुखी हो रहे हो। बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि अज्ञानी तो अज्ञानी है, कुछ भी कर सकता है। जो लोग अज्ञानियों की गलती पर, पागलों की गलती पर एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो सामने वाले को पागल कहा जाता है। वो कहते हैं कि अरे वो तो पागल है ही, वो तो ना समझ है ही, उसने जो किया सो किया अपनी कम बुद्धि से, तुम तो समझदार थे, तुमने क्यों हाथ उठाया?
तुमने क्यों इस प्रकार की हरकतें की, तुम तो समझदार थे। तो हमेशा समझदार व्यक्ति को टोका जाएगा, ना समझ को नहीं। तो ऐसे ही यहाँ ये बात कही जा रही है कि हे मुनराज, तुम तो समझदार हो, तुम तो जान रहे हो कि ये सब जड़ अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, तो फिर इनके द्वारा दिए हुए दुख से दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि अज्ञानी दुख नहीं देंगे तो ज्ञानी देंगे, दुख तो ज्ञानी ही देते हैं। तो इसीलिए इनके दुख से दुखी ना होकर क्षमा धारण करो, सबको क्षमा करो, यही वितराग भाव है ना। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। अब इसके आगे मार्दव धर्म का वर्णन करते हैं। धर्मांगमेत दिय मार्दव नाम देहम, जात्यादि गर्भ परिहार मुशंति संतः, तद्धारयते किमुत बोध दिशा समस्तम, स्वप्नेन्द्र जाल सदृशम जगदीक्षमानै। तो यहाँ कहा जा रहा है उत्तम पुरुष जाति बल ज्ञान कुल आदि गर्वों के त्याग को मार्दव धर्म कहते हैं। तो ये 8 प्रकार का जो मद है, उस 8 प्रकार के मद को त्याग करने को मार्दव धर्म कहते हैं। तो उत्तम पुरुष जाति बल ज्ञान कुल, तो कितने हैं, कौन कौन से? ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलरिद्धि तपो बपु अष्टावासित्य मानित्वम इसमें माहुर्गतस्मया। तो रतनकर्ण श्रावकाचार्य गाथा में बताए गए हैं 8 मत। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति, ज्ञान का मत, जरा सा ज्ञान क्या हो जाए, ऐठे ऐठे फिरते हैं, जरा सा ज्ञान क्या हो जाए, अपने आप को यहाँ तीरंदाज समझते हैं, अरे हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये ज्ञान का मत। पूजा, जरा से लोग हमें पूजा करने वाले हमारे क्या हो गए, हमारे अनुयायी क्या हो गए, अरे ऐसे चढ़े बैठ रहे हैं, दूर हटो दूर हटो दूर हटो, चलो जाओ 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 जाओ। ज़्यादा पूजा करने वाले क्या हो गए कर्म की वजह से, तो अब दूर 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 दूर, हटाओ इनसे, भगाओ भगाओ। पूजा मत, जाति मत, जाति माता के कुल, माता के पक्ष का मत। हमारे मामा हमारे नाना कलेक्टर हैं, ऐसे हैं, हमारे मामा सीएम हैं, हमसे मत उलझना। कौन है? हाँ तो ये जाति मत, माता पक्ष को लेकर अहंकार में डूबना, जाति मत। पिता पक्ष को लेकर अहंकार में डूबना, कुल मत। हमारे पिताजी गवर्नर हैं, हमारे पिताजी आदि आदि कलेक्टर हैं, जो भी, उसमें अपने आप को नेता हैं हमारे पिताजी। तो ऐसे होते हैं बहुत से लड़के, इनके पिता कोई अच्छे ऊंचे पद पे क्या हो, वे तो ऐसे घूमते हैं गाड़ियों पे जैसे कि वही सबसे बड़े नेता हैं, और जरा सी कुछ भैंस हो या किसी को छोड़ते नहीं हैं, तुरंत मारपीट हाथापाई। ये कुल मद है। साधुओं में भी कुल मद होता है, संग मद, हमारे संग, हमारा संग, ये हमारा संग है, हम इस संग के हैं, हम उस संग के हैं, कुल मद। काय का संग? सब महावीर भगवान के संग के हैं, सब अपने अपने गुरु के शिष्य हैं। यदि उसमें हमारे अंदर गर्व आता है तो वहाँ पर भी मिथ्यात्व है, क्योंकि सम्य दर्शन के 25 दोषों में 8 मद आते हैं, तो मिथ्यात्व है। तो इसीलिए कुल मद नहीं होना चाहिए कि हम इस संग के, हम उस संग के, इसके उसके, नहीं। जाति कुल बल, बल मत, अपने शरीर में ताकत आ जाती है तो व्यक्ति दूसरों को समझता नहीं है, बल मत। ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल रिद्धि, रिद्धि मत। रिद्धि आप लोगों के पास क्या होगी? धन पैसा,
रिद्धि कहलाती है श्रावकों के पास। तो पैसा जितना आ जाए उतने ज़्यादा आसमान में चढ़ जाते, तेवर हाई हो जाते हैं। पैसे वाले लोग उन्हें बुलाओ तो आएंगे सम्मान से, नहीं तो नहीं आ रहे। विशिष्ट स्थिति में बुलाओ तो हम आ जाएंगे। ये रिद्धि मत, मुनराज के पास जो रिद्धियाँ होती हैं उस रिद्धियों को पाकर मद में डूबना रिद्धि मत। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल रिद्धि तपो वपु तप मत। हम इतने तपस्वी, हम सठरस त्यागी, हम एक आहार एक उपवास करने वाले, दो आहार दो उपवास करने वाले, आदि आदि महीने भर के उपवास करने वाले, हम महान तपस्वी। तुम कौन? दूसरों को छोटा समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना तप के माध्यम से। तप मत और रूप मत। तो रूप अपने शरीर को सुंदर देखते हुए सबको कुरूप समझना, अपने आप को बहुत सुंदर समझना, रूप मत। तो ये इस प्रकार इन 8 मदों से रहित इनका त्याग करना माधव धर्म है। अपने अंदर विनम्रता लाना इन 8 मदों से, क्योंकि ये तो ये 8 मदों के साथ जो जीवन जीता है वो अहंकारी होता है। दुनिया में 8 प्रकार के ही अहंकार हैं, इसीलिए 8 मत करें, 9वां कोई नहीं है। 8 में ही सारे के सारे अहंकार गर्वित हो जाते हैं। कोई भी देख लो और 9वां निकाल के बताओ कि ये इसका भी अहंकार हो सकता है। तो इन 8 में कोई ना कोई आ ही जाएगा। और भी किसी चीज़ का अहंकार हो, जैसे किसी को बहुत अच्छा डांस करता है, डांस का, नृत्य का, और अपने उसके नीचे छोटे वाले कम कर पाते हैं, तो कला का अहंकार है उसे। तो किस में आएगा कला का अहंकार? ज्ञान मद में। उस कला का ज़्यादा विशेष ज्ञान है उसे, है ना, विशेष उसमें उसने महारत हासिल की है, तो ज्ञान मद में आ जाएगा। पद उपाधि का मद उसमें आ जाएगा। पूजा मद में, है ना, उपाधि जो पद प्रतिष्ठा जो आई है, हम ये हैं, हम वो हैं, तो वह पूजा मद में। अपना प्रभाव जो आया है उस प्रभाव में डूबे नहीं समा रहे, फूले नहीं समा रहे उसमें। तो ये इन 8 मदों के अंतर्गत ही सारे के सारे मद गर्वित होंगे ही होंगे। इसीलिए उन आचार्य भगवान ने मात्र 8 मद कहे। यदि और होते तो वो और भी कहते हैं, लेकिन 8 में सब गर्वित हो जाते हैं। इसलिए इनका त्याग करो, अपने अंदर विनम्रता लाओ, विनय लाओ, सरल हो। ये सब हमारे धर्म के अंतर्गत आता है। तथा यह धर्मों का अंगभूत है। इसीलिए जो मनुष्य अपनी सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से समस्त जगत को स्वप्न तथा इंद्रजाल तुल्य देखते हैं, वे अवश्य इस मार्ग धर्म को धारण करते हैं, है ना। जो मनुष्य इस सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से समस्त जगत को स्वप्नवत, कि थोड़ी देर का स्वप्न है, नष्ट हो जाना है, ऐसी संसार थोड़े दिन का है, फिर छूट जाना है। इंद्र जाल तुल्य है। इंद्र का जाल, इंद्रधनुष, रेनबो कुछ देर के लिए आता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे कुछ दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात है। तो इस प्रकार किस पर घमंड करना, किस पर अहंकार करना, जब कुछ है ही नहीं हमेशा के लिए, कुछ दिनों का है, उसको पाकर क्यों बौराना। तो जो लोग पद प्रतिष्ठा को पाकर ज्यादा अहंकार में चढ़ जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं
कि जब पद छोड़ोगे तो उन्हीं सामान्य लोगों के बीच में रहना है जिनको आज तुम धिक्कार रहे हो। पद से हटने के बाद उन्हीं के बीच में बैठना है। लेकिन पद पर आने के बाद तो ऐसे हम अपने आप को तीरंदाज समझते हैं, किसी को समझते ही नहीं, भूल जाते हैं कि दिन सबके फिरते हैं। इसीलिए हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करते चलना चाहिए, चाहे कोई से भी पद पर क्यों ना हो, क्योंकि हमें कुछ दिनों बाद यहीं आना है। शाश्वत पद कोई का नहीं है, किसी का नहीं है। कोई तानाशाही थोड़ू है कि तो वो राजा है तो उसका पुत्र बनेगा, उसका पुत्र बनेगा, है ना। हाँ, तानाशाही का भी अंत है। तो लेकिन कहने का मतलब हमें हर चीज को क्षणिक समझते हुए, इंद्रजाल के समान समझते हुए अपने अहंकार को नष्ट करना चाहिए। क्योंकि अहंकार तभी तक आता है जब तक जिस चीज़ पर हमें उसको शाश्वत मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो वो अहंकार का कारण बन जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, सब कुछ दिनों बाद नष्ट होनी ही है। तो किसको पाकर मैं गर्व करूं, अहंकार करूं। ये ज्ञानी चिंतन किया करते हैं और अपने जीवन में मार्ग धर्म को धारण किया करते हैं। आगे अंतिम गाथा मार्ग धर्म की। कास्ता सद्मनि सुंदरे परितो दंदय्यमानिग्निभि कायादौ तु जरादिभि प्रतिदिनं गच्छत्यवस्थान्तरम् इत्यालोचयतो हृदि प्रशमिनः भास्वत् विवेकोज्ज्वले गर्वस्यावसरः कुतोऽत्र घटते भावेषु सर्वेषु अपि। तो यहाँ कहा जा रहा है अत्यंत मनोहर भी है, किंतु जिसके चारों तरफ अग्नि जल रही है, ऐसे घर के बचने में जिस प्रकार अंश मात्र भी आशा नहीं की जा सकती। अत्यंत मनोहर, बहुत सुंदर घर है, क्या उसकी छटा है, लेकिन चारों तरफ अग्नि जल रही है। तो ऐसे घर के बचने में अंश मात्र भी आशा नहीं की सकती, बच जाएगा, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, बचेगा नहीं। उसी प्रकार शरीर वृद्धावस्था से सहित है तथा प्रतिदिन एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण करता रहता है, तो ये वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा ही करेगा। ये शरीर, वह शरीर सदा काल रहेगा, यह कब विश्वास हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस प्रकार निरंतर विवेक से अपने हृदय में निर्मल विचार करने वाले मुनि के समस्त पदार्थों में अभिमान करने के लिए अवसर ही नहीं मिल सकता। इसलिए मुनियों को सदा ऐसा ध्यान करना चाहिए कि किस पर हम अभिमान करें। हर क्षण अवस्था बदल रही है, हर क्षण वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, और ये शरीर सदैव रहने वाला नहीं है। तो किसको पाकर अभिमान कर रहे हो? क्या पाकर? क्योंकि चारों तरफ अग्नि जल रही है और वो अग्नि का ग्रास देर से सही लेकिन बनेगा जरूर। कितना भी सुंदर महल क्यों ना हो, उसके चारों ओर अग्नि जल रही हो तो महल जलेगा ही जलेगा। देर हो सकती है लेकिन जलेगा जरूर, है ना। तो इसीलिए अपने जीवन को निरंतर नश्वर जानकर अहंकार से दूर रहो। ये पर्याय किसी के साथ न गई है न जाएगी, और इस पर्याय में तुम जो जोड़ जोड़ के रख रहे हो ना, ये भी ना गया है न जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में उस अहंकार को नाश कर खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये सोच कर रखो। सिकंदर का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि दुनिया लूट ली उसने, लेकिन गया तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर कहता है जब हम आए थे तो हाली बहाली थे, लेकिन जब हम जा रहे हैं तो दोनों हाथ खाली थे। तो ये कुछ नहीं है दुनिया में, कितना भी कमा लो
सब यहीं रह जाना है। काय के लिए